बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ब्रेकिंग न्यूज। आज सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब ने बनारस की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से आवाम मिल्लत को चंद पैगाम दिए। देखिए बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब। और जिस तरह से ईद मिलादुन नबी के चांद के बाद तमाम तैयारियां चल रही है, इसी बीच प्रशासन आज कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर बैठक की है और वाराणसी के बेलूपुर थाना अंतर्गत होटल डायमंड के पास एक बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ है और क्या क्या इस बार की गाइडलाइन है, तमाम बातें करेंगे सदर साहब से। आज की बैठक में किस तरह के प्रशासन से आपसे बातचीत हुई है, क्या इस बार नई गाइडलाइन कुछ बनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायमंड होटल में जिला इंतजामिया की तरफ से मीटिंग हुई है और डीसीपी काशी जोन के निर्देश पर हुई है। उस मीटिंग में इस साल 5 सितंबर 2025 को होने वाला जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साला जुलूस है और इस 1500 साला जुलूस को जो 5 सितंबर को रेवड़ी तालाब के मैदान से उठकर अपने पुराने कदीम रास्तों से होता हुआ बिनिया बाग के मैदान में इसका इख्तिताम होगा। तो इस कड़ी में क्या रूट का जो सिस्टम है, क्या रूट में कोई बदलाव किया गया है या कोई तरह का नया तरीके से कोई आदेश लागू हुआ है? नहीं, रूट का बदलाव नहीं हुआ है। एक संस्था है बनारस में, उसके कुछ जिम्मेदार हैं जिन्होंने हालात को कुछ मुंतशिर करने के लिए ऐलान कर दिया था 6:15 बजे का, जिस पर डीसीपी काशी जोन साहब और एडीसीपी काशी जोन चेतगंज और एसीपी भेलूपुर इन हजरात ने नाराजगी का इजहार किया और जिन लोगों ने ऐलान किया था 6:15 बजे का, उनको सख्त तंबीह की और सख्त तंबीह के साथ साथ ये आदेश किया कि इस तरह की हरकतों से आप लोग बाज आइए जिससे शहर के अंदर अमन अमान खराब होता हो। लिहाजा आज की मीटिंग में डीसीपी काशी जोन साहब ने जो ऐलान किया उसकी क्लिप है आपके पास, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये अपने निर्धारित समय 6:30 बजे मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तत्वाधान में यानी उनके उसके जेर एहतमाम ये उठेगा और बनारस के तमाम आशिकाने रसूल अपने अपने तमाम बैनर तले अपनी अपनी अंजुमनों के साथ अपने तशख्खुस के साथ जहां से भी आना चाहते हैं, जिस बैनर तले आना चाहते हैं वो आए और मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के साथ बिनिया बाग के मैदान तक पहुंचकर वो बहुत खूबी सलात व सलाम और दुआ पर इसका इख्तिताम करें। 1500 साला मनाया जा रहा है यौम विलादत, तो इस बार क्या खास है और इस बार किस तरह से मनाएंगे? कुछ नया तरीका आजमाएंगे या इस बार कुछ? 1500 साला जश्न विलादत पर हमेशा की तरह इस बार एक पैगाम हमारी मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने जुलूस में शामिल होने वाले तमाम आशिकाने रसूल को दिया है और वो पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस मुबारका के तुम शजर लगाओ, उस शजर से चाहे जानवर चाहे परिंदे चाहे चरिंदे जो भी इस्तेफादा करेंगे तो उनका ये उस पर चरना, उससे फायदा उठाना दरख्त लगाने वालों के लिए सदक़े जारिया है। इस सिलसिले में मैंने जुलूस में शामिल होने वाले तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश किया है कि अल्लाह तौफीक दे आपको तो 15-15 शजर, अगर दिक्कत होती है तो 10, 5, कुछ भी नहीं है तो एक एक पौधा जरूर लगाएं। अगर इस जुलूस में 3 लाख से ज्यादा लोग शरीक होते हैं और एक एक आशिक रसूल अगर एक एक पौधा भी लगाता है तो कम से कम एक तारीख में 5 सितंबर को सिर्फ बनारस में कम से कम लाखों लाख दरख्त लग जाएगा। और यह पैगाम सिर्फ बनारस के लिए नहीं है। आपके चैनल बनारस टीवी की बनारस की आवाज, इस चैनल के जरिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह चैनल आपका पूरे हिंदुस्तान में आमोताम हो, हर जगह जाए और 15 जितने भी लोग हैं आशिकान रसूल वो 5 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में और सरकार के फरमान के मुताबिक कम से कम एक एक पौधा लगाएं। अगर हिंदुस्तान के तमाम आशिकान रसूल इस तारीख को एक एक पौधा लगाएंगे तो पूरे भारत में
कई करोड़ पौधा एक ही दिन में लग जाएगा। ये पैगाम मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी की तरफ से तमाम आशिकान रसूल के लिए है। हजरत एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से आप बाकी इंटरव्यू में एक सादा एक कपड़ा लिए रहते हैं, सादा गमछा और सादा ये इस कलर का क्या मकसद है? आज इस तरह के लिबास में आप इंटरव्यू दे रहे, क्या मकसद है इसका? ये तो आप ऐसा सवाल कर लिए जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लोग पूछते हैं कि आप चश्मा क्यों लगाए हैं इतने का और गमछा क्यों रखे हैं। हाँ, लेकिन आपका सवाल दुरुस्त है। वो इसलिए है कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे आका हुजूर आकाए नेमत सरकार सैयदी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत नाइब साहिब शफात इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान जो हमारे दादा पीर के वालिद गिरामी हैं, ये उनकी शनाख्त है, उनकी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान ने जो फरमाया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ईद मिलादुल नबी का जिन्होंने हमें पैगाम सिखाया है, बताया है, सुनाया है, ये गमछा सरकार सैयदी आला हजरत की याद दिलाता है। ऐसे हजरत एक सवाल और है, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है इसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो तिरंगा जुलूस के साथ जाता है, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इस बार जो है इसको लेकर लोगों को परहेज करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बयान देने वाले जो ये कहे कि तिरंगा से परहेज करना चाहिए, ऐसा बोलने वाला वो जरूर संघी मिजाज होगा। एक साइज के तहत लोगों और ये इस तरह की बयानबाजी क्या बल्कि बकवास, ये देश हित नहीं है, देश के विरोध में है। हम अपने आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत करते हैं, जो पैगाम देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने बुजुर्गों के कौल के मुताबिक हमारे रगों में और हमारे दिलों में, हमारे खून में वही जज्बा है देश के मुताल्लिक जो आला हजरत ने हमें सिखाया है। ये तिरंगा, ये हमारे पूरे भारत की शान है और तमाम भारतीयों की आन बान सब कुछ है। इसलिए तिरंगा के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब वो ईद मिलादुन नबी की भी हैसियत नहीं जानता। जो ईद मिलादुन नबी की हैसियत जानेगा वो तिरंगा की भी शान पहचानेगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। जिस तरह से गाड़ियां निकलती हैं तरह तरह से, क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन प्रशासन ने बनाई है? हाँ, हमसे हमारी मीटिंग इस सिलसिले में बनारस के डीएम साहब से भी हुई और कमिश्नर साहब से भी हुई और एसीपी काशी जोन, डीसीपी काशी जोन, तमाम अधिकारियों से हुई। तो इन तमाम लोगों ने कहा कि मौलाना साहब पिछले साल जो एक्स्ट्रा गाड़ियां थी जिससे उपद्रव होता था, मसलन सामान खाने पीने का उस पर से फेंक के दिया जाता था, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आ गई थी। उस पर आपने वादा किया था कि कंट्रोल रहेगा, पास भी जारी किया था, इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो क्या हम लोगों को इसमें कुछ विशेष करना पड़ेगा? तो मैंने कहा नहीं, आशिकान रसूल खुद ही समझदार हैं और हमारी संस्था के जरिए जो पैगाम जारी होगा, हमें उम्मीद है कि पिछले साल जो उन्होंने इस पर अमल किया है, हालांकि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो इस साल फिर होगा। तो ये रूपरेखा तैयार हुई है, मैं आपके चैनल पर ये दिखा रहा हूं और इसमें जो लोग भी पास लेना चाहते हैं, जिनकी गाड़ियां आती हैं, उनके लिए कुछ शर्तें हैं। और वो शर्त ये है कि आप जुलूस पर आने वाली गाड़ियों पर सिर्फ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें और आप डीजे वगैरह से परहेज करें और सामान सिर्फ रख के, गुब्बारा सजा के, बच्चों को चढ़ाकर जो गाड़ियां सिर्फ उधम के लिए होती हैं, ऐसी गाड़ियों से परहेज करें। लिहाजा जो लोग ये पास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नंबर पर, चैनल पर डिस्प्ले नंबर आम कर दिया जाएगा और उन नंबर से राब्ता कर लें। जिनको ये पास चाहिए वो लोग, जिन गाड़ियों पर ये पास लगाना है, उस गाड़ी का, 4 व्हीलर गाड़ी का नंबर और जो आदमी वो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका आधार, ये 2 चीज लेकर हमारे डिस्प्ले पर जो नंबर चलेगा उनसे राबता करके आप पास हासिल कर सकते हैं, अभी आज रात से लेके कल शाम तक। मैं
पूरी बात जो डीएम साहब से और एडिशनल कमिश्नर साहब और डीसीपी काशी जोन और एडीसीपी श्रवण की साहब, इन लोगों से जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पिछले साल के हवाले से मुझसे क्वेश्चन किया। ये जुलूस कई थाना का होता है और यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल से भेलूपुर मंडवाड़ी एसपी साहब हैं यहाँ से, तो बोले कि पिछले साल आपने जो वादा किया था गाड़ी के विषय में, उसमें गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं। तो हमने कहा जितनी भी गाड़ी आएंगी जिन पर लाउड स्पीकर सेट हमारा लगा होगा, वो तो जुलूस की जरूरत है, उसको किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता। तो बोले जिस पर सामान बांटने का होता है, बिस्किट है या पानी है या और दूसरी चीजें जो लोग फेंक कर देते हैं, तो हमने कहा कि ऐसी गाड़ियों को हमने अलाउ नहीं किया है, उन गाड़ियों को रोकना जरूरी है। हाँ जी जी, और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिन पर लंगर भी नहीं होता, उसमें छोटे बड़े बच्चों को बैठा के हाँ बता रहे, थोड़ा सा वो हो जाए, सेट हो जाए। तो आज भी मैं गया था डीसीपी काशी जोन साहब, तथा कुछ उनके घर में तबीयत वगैरह किसी की हो गई है, तो यहाँ तो इस थाने के क्षेत्र से जो मसला होगा वो आपके जरिए हो जाएगा, लेकिन जो कोतवाली का है या क्षेत्र वगैरह का है वहाँ के एसीपी साहब नहीं है, तो यहाँ की गुफ्तगू वहाँ तक कैसे जाएगी? मुझसे फिर सवाल करेंगे डीसीपी साहब, एडीसीपी साहब। उन्होंने कहा कि आप गाड़ियों की जिम्मेदारी करना, पुलिस की जो भी जरूरत हो वो हम आपको देंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था करना, मैनेज करना ये आपके जिम्मे है, जवाबदेही आपकी है। हम सवाल आपसे पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल आपने गाड़ियों का पास जारी किया था, हमने कहा इस साल की व्यवस्था नहीं की है, तो बोले आप हमको सेक्टर दिखाइए। तो मैंने गाड़ी का पास दोनों जगह डीसीपी साहब को भी और एडीसीपी साहब को भी दिया है। तो इस पर थाने की तरफ से जो थाने आते हैं, लाउड स्पीकर की कोई गाड़ी जितनी भी आती है उसकी व्यवस्था बनाना ये हम सब लोगों की, सारे लोगों की जिम्मेदारी है, हम उसको बनाएंगे। लेकिन जिन गाड़ियों से सिर्फ बिस्किट और सामान और पानी बांटा जाता है, कहीं भी देखा जाता है, जिसमें चोट लगने की भी संभावना होती है, उस पर रोक होना चाहिए। और जिन गाड़ियों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तमाशे के तौर पर आते हैं, उससे प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। तीसरी चीज, जो रोड के किनारे किनारे जो लोग स्टॉल लगाते हैं, उसमें हमारे सब लोगों का सहयोग, सबकी मदद और आप लोगों की मदद ये चाहिए कि जो आदमी शांति से सामान दे रहा हो उसके लिए वेलकम है, स्वागत है। लेकिन बांटते बांटते जो लोग भी फेंकते हैं और उसमें हुड़दंग शुरू हो जाती है, ऐसे लोग, हमारी जिम्मेदारी, सारे वॉलंटियर की जिम्मेदारी, साथ ही साथ पुलिस महकमे के जो भी लोग हों, जहां इस तरह की बदनस्मी देखें वो उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं कि ये आपका अपना जुलूस है, आपके नबी का जुलूस है, प्यारे आका का जुलूस है, आप खुद बदनस्मी कर रहे हो। तो चूंकि हुड़दंग कुछ लोग कर देते हैं, हमारा काम उनको सुधारना। तो ये 2-3 बातें हैं। आप अपने तौर पर डीसीपी, एडीसीपी साहब और ये डीसीपी साहब, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, गाड़ी की व्यवस्था उन थानों के जरिए कैसे होगी? आप तो यहाँ आदेश कर देंगे जितना क्षेत्र है आपका, तो जो आगे का क्षेत्र है उस पर भी यहाँ की कार्रवाई की बात पहुँच जाए, ताकि आज शाम तक उनके पास की जो व्यवस्था है वो हम कर दें, उन तक पहुँचा दें। बिल्कुल सही कहना है। पिछली बार मुझे याद है मैं